लाभ परसेंट बराबर I माइनस, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि लाइन ग्राफ और बार डायग्राम में मैक्सिमम क्वेश्चन ये इसी फॉर्मूला से ही आता है। लाभ परसेंट का वैल्यू आप लगाएंगे 15% इक्वल टू आय का वैल्यू है आपका 300 माइनस खर्च का निकालेंगे, कंपनी सी का है तो एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी इंटू 100% कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे परसेंट से परसेंट कटेगा और 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। अब एक बात आप बताएंगे, यहाँ पे EC को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3EC इजकल टू, ये 300 माइनस EC को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 माइनस 20 EC, ये माइनस 20 EC उधर आके जुटेगा ना, तो 23 EC इजकल टू 6000, देन EC इजकल टू 6000 अपॉन 23। अब तीनों के खर्च का मान निकल के आ गया, कंपनी ए का खर्च, बी का खर्च और सी का खर्च। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है उनके कुल खर्च का अनुपात क्या है, अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। इतना पहले आप लिख लीजिए, तो इसके बाद लिखते हैं। पहले आप इसको छापिएगा, फिर ये है ना, क्या ऐसे ऐसे कॉपी में अटेगा आपका, नहीं अटेगा। इसको 1 नंबर बनाइए ना, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, कॉपी में नहीं हटेगा ना। मौसम चेंज कर दिया है। लिख लीजिए। वाह, अच्छा वो पहले ही बना ली थी ना, ये सब पॉइंट वाला नहीं लाना है, फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो। हाँ, अब इसको काटने की कोशिश कीजिए ना, 2 0 2 0 2 0 कटेगा ना, ऊपर ऊपर काटिए। अब यहाँ पे 80 35 60 है, ऊपर में काट सकते हैं ना, 80 65 60 है, 5 से तो काट सकते हैं। 16 85 35 7 12, अब नीचे लिखिए 16/21 अनुपात 7/11 12/23। अब तो नहीं कटेगा कुछ, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे फिर। गुना हो जाएगा सबका एक, क्योंकि अलग अलग है ना। क्या बोले ना, थोड़ा सा सर की 2011 में ये का आय जैसे इतना है, ये का है। हाँ ठीक है, चूँकि माना के प्रश्न से 2011 में ये क्या आय बराबर खुद ये है ना, ये आय 105%। हाँ समझ गए जी 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 बिल्कुल। देखिए इसको भी आप काटिएगा ना, वही आया। हाँ एकदम आएगा वही। हाँ तो वही आया है, वही आया ना, ये वही आया है, ये वही आया। अब इसके बाद फिर रेशियो निकालिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा काटना। हाँ। आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, जैसे 5 से काट दिए 21 बार में और 5 से काट दिए 80 बार में, तो देखिए वही आ गया ना, 8000 बटा में 21
देखिए 8,000/21 है ना। उसी तरह से इसमें भी वही तो आप निकाल लें। नहीं आप वाला फिर लिखें। अच्छा हमारे वाला लिखे ना। और फिर इसको जिस तरह से आप बनाए ना उसी तरीके से बी का भी बना सकते हैं, सी का भी बना सकते हैं, वही आएगा। लेकिन जब भी रेशियो निकालना रहेगा तो पॉइंट में नहीं निकालिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, काटना में वही दिक्कत। दिक्कत। अभी हम आपको बताएंगे कि पॉइंट में क्यों नहीं निकालना है। इसका नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए। क्या नाम बताए थे अपना? कौशल। आप लिख लिए हैं? लिख लिए ना? रेशियो आ जाएगा। हाँ जी ठीक, इसका थोड़ा इसके बाद बताएंगे, है ना। सब लोग लिख लिए हैं? गुड्डी जी हो गया? एक बात आप बताएंगे, अगले पेज में हम लोग चल रहे हैं ना, आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। अगले पेज में आप देखेंगे कंपनी एक एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी। ई ए का वैल्यू कितना आया है? 8,000/21। हाँ अनुपात। बी का कितना आया? 35/11। और इसका वैल्यू कितना आया? 6,000/30। 23। अब एक बात आप बताएंगे, इसको आप डिवाइड किए थे 8,000 को 21 से, तो पॉइंट में कितना आया था बताइए तो थोड़ा। 380.95। बी वाले का कितना आया था? 318.18। हाँ, और इसका कितना आया था सी वाले का? 260। 8,6 ना। अब एक बात आप बताएंगे, ये अनुपात तो आपका आ गया, जैसे आप इसको सीधा कैलकुलेटर से भाग लगा देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा, ये तीनों। अब आपको अनुपात में निकालना है तो पॉइंट में वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, आपको होल नंबर में निकालना होगा। तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, 2 डेसिमल को हटाएंगे, नीचे में 100 आएगा, नीचे का सब 100 कटेगा, फिर आपका 38,095। फिर इसको और इसको ये काट काट के छोटा वैल्यू निकालना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम लोग इस तरह से काम नहीं करेंगे। क्या काम करेंगे, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। एक बात आप बताइए, ऊपर में 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य सबसे कट रहा है ना, काट देंगे। अच्छा और भी देखेंगे, ये 80 है, 35 है और 60 है, 5 से काट सकते हैं जी। 16 बार में, 5 से 7 बार में और 5 से 12 बार में। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास वैल्यू निकल के आ रहा है 16/21 अनुपात 7/11 अनुपात 12/23। अब एक बात आप बताएंगे, पहला क्लास में हम आपको ये बात बताए थे कि अनुपात को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के दौरान भिन्न के रूप में आएगा। इस भिन्न को डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना रहेगा, जैसे 7, 5 और 4, ये आपका डायरेक्ट रेशियो है, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बेसिक रूल बताए थे, क्या करते थे?
नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली संख्या आपका है 21, 11 और 23। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है तो तीनों को गुना कर देंगे, यही आपका एलसीएम होगा। मामला समझे? तो आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 21 गुने 11 गुना में 23। तो एलसीएम जो भी आता है उस एलसीएम को प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, सारे में गुना करते हैं हम लोग। बेसिक क्लास में ये हम आपको बता चुके हैं 21 गुने 11 गुना में 23। अब एक बात आप बताएंगे, अगर यहाँ पे कुछ कटने वाली संख्या रहेगा काट के हटा देंगे। बताइए 21 21 कट रहा है, 11 11 कट रहा है, 23 23 कट रहा है, और भी ऊपर में कुछ संख्या कट रहा है क्या? देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं कटेगा। यहाँ पे 16 है, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, लेकिन यहाँ पर 23 से कटने वाली संख्या नहीं है। तो कुल मिलाकर आप कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो हम लोग सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 गुने 11 गुना में 23 अनुपात 7 गुना में 21 गुना में 23 अनुपात 12 गुने 21 गुना में 11। कोई दिक्कत? इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आ रहा है? 4000 4048 ना अनुपात इसका कितना? 3381 अनुपात 2772। यही आपका अभिष्ट उत्तर आएगा। हाँ जी, इसको भी आप कट कीजिएगा ना, ये वाला जो आप लिखे हैं इसको भी निकालिएगा तो इतना ही बढ़ाइएगा और वही है। लेकिन इसमें आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा और इसमें आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? आपस में नहीं, अब नहीं कटेगा। कटना रहता तो यहीं पे काट देते हम लोग, यहीं से पता चल जाता है ना। तो नहीं कटा तो फिर छोड़ देंगे हम लोग। आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं हम लोग, 60 से 62 वाला में। आगे बढ़े। हैं? हाँ, तो लॉन्ग पूछ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट थोड़ी आ जाएगा क्या? आपके अनुसार नहीं ना चलेगा। एग्जाम परीक्षा का मतलब होता है दूसरे का इच्छा है, तो पर का इच्छा है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आ जाए तो कुछ 60 से 62 में क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। बोर्ड पे देख लीजिए आप। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, इंट्रो को समझेंगे, ग्राफ को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे, है ना। कह रहा निम्न रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए, निम्न रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 3 कंपनियों ए, बी और सी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ। अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में आई दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ का वैल्यू दिया हुआ, लाभ नहीं प्रतिशत लाभ। अवधि 2011 से 16 तक के लिए दिया गया है, ठीक है। 2011 से लेकर 16 तक में
कंपनी ए, बी और सी इन तीनों के लाभ परसेंट का मान अलग अलग दिया हुआ है। मामला समझ गए? ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे हम लोग कि क्या टेबल बनाने की आवश्यकता है या तो फिर नहीं है। अगर टेबल बनाने की आवश्यकता है तो टेबल बनाएंगे। तो कौन नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कौन नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख थी। 2012 में बी की आय 60 लाख थी, जो 13 में 30% बढ़ गई, तो बी में 13, तो बी का 13 में खर्च ज्ञात कीजिए। अभी वैसे क्वेश्चन तो अभी हम लोग बनाए ना, बनाए थे अभी। हाँ, ख नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। सिर्फ हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़ के इसलिए देख रहे कि टेबल की नीड है या नहीं है। यदि कंपनी ए बी सी का 16 में खर्च बराबर था। अच्छा एक बात बताइए, खर्च बराबर है मतलब हम लोग को पता नहीं कितना खर्च है, लेकिन बराबर, तथा उस वर्ष कुल आय 870 लाख थी। उनकी उस वर्ष में कुल आय 870 लाख थी, मतलब कंपनी ए का, बी का और सी का, इन तीनों का कुल एक साथ आय दिया हुआ है 870 लाख। तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसमें भी टेबल का जरूरत नहीं। यदि कंपनी ए बी सी का 14 में खर्च क्रमशः 200, 300 और 400 लाख था, तो 14 में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। इसमें भी नहीं बनाना है। घ नंबर वाले में यदि कंपनियों ए बी सी का 15 में आय बराबर था। अच्छा एक बात आप बताइए, ख नंबर वाले में खर्च बराबर कर रहा था और घ नंबर वाले में क्या बराबर कर रहा है, आय बराबर है। उनका उस वर्ष में कुल खर्च कितना है, 835, मतलब ए का भी, बी का भी और सी का, इन तीनों का कुल खर्च एक साथ दिया हुआ 1835 लाख है। तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें। मतलब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है ना। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे थे, ये ख और घ ये दोनों थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लंबा है। अब लंबा है तो क्या किया जाएगा, काम तो करना ही पड़ेगा ना। और बात ये है ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन पे ही 36 नंबर है, इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन तो रहेगा ही, है ना। हमें लग रहा है कि ये सब 12-12 का होगा, उसके बाद फिर ये आपका 6-6 नंबर का होगा। या तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया ये तो पता नहीं हम लोग को। क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। तो 60 से 62 भी क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे, है ना। आप लोग प्रिंट आउट लेकिन निकलवा लीजिएगा जी। प्रिंट आउट का जो मज़ा है मोबाइल वाला मज़ा नहीं है। हमें तो लाना ले जाना पड़ेगा, इसलिए हम मोबाइल से देख के काम चला रहे हैं। तो लेते आइए किताब भी। हाँ, 12 में कंपनी बी की आय कितना है आपका, नहीं लिखिएगा, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। वर्ष 2012 में बी की आय है आपका 60 लाख है। आगे कह रहा है आपसे जो वर्ष 2013 में 30% बढ़ गई। अच्छा एक बात बताएंगे, 30% का अगर हम वृद्धि कर देंगे तो वर्ष 2013 में बी की आय का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। 60 गुना में कितना करेंगे, 130। चूँकि 30% बढ़ा रहे तो 100% में से 30% वैल्यू को जोड़ देंगे, 130। अच्छा परसेंट से हमेशा 2 0 कटता है, तो 13 6 जा 78 लाख। कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो 13 में खर्च ज्ञात कीजिए। एक बात आप बताएंगे,
13 में लाभ परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है क्या? वर्ष 2013 में कंपनी बी का लाभ परसेंट का मान ग्राफ में दिया हुआ है 40% है। हाँ, तो लाभ परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अभी हम आपको लाभ परसेंट के लिए फॉर्मूला बताए थे ना, आई माइनस बट्टा में। इस फॉर्मूला को एकदम याद कर लेना है। अभी से लेकर जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक सपना में भी यही फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि काम बहुत करता है ये डीआई में। लाभ परसेंट का वैल्यू यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे 40% ना, लाभ परसेंट का वैल्यू 40% बिठा देंगे बराबर। लिखिएगा नहीं, समझिएगा। आय का वैल्यू कितना है आपका 60 माइनस खर्च का वैल्यू को बार बार खर्च नहीं लिखते, कुछ मान लेते। क्या क्या मान लिया जाए? एक्स ही मान लेते, या ई भी मान सकते हैं। एक्सपेंडिचर आपका है ना, आपकी इच्छा के अनुसार है, जो आप मानना चाहते हैं मान सकते हैं। अच्छा, ये 20 से कटेगा ना 2 बार में, और 20 से कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2x। और एक बात बताइए, 60 माइनस एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 65 जा 300 माइनस 5x। ये माइनस 5x को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, 7x इजकल टू 300। देन x इजकल टू वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा, एक बात आप बताएंगे, यहाँ पे आय का वैल्यू लाख में था ना, तो इसका भी वैल्यू किस में आएगा? लाख में। तो x को ही हम लोग क्या माने हुए? 300/7 कर देंगे। कितना वैल्यू आ रहा है देखिए तो, 42.85 ही लिख देते बस, इतना लाख। आप इसको उतार लीजिए, समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाए हम लोग। हाँ, 30% का वृद्धि था ना। अरे कैसे, कौन नंबर में 30% का वृद्धि था ना? है 30% का वृद्धि किए तो 130 से गुना किए तो 13×6=78। अब ये 40%, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था ना, सॉरी ग्राफ में ये आपको दिया हुआ था 40%। 13 में बी का लाभ परसेंट, बी आपका सर्कल वाला 40%, ठीक है? ठीक तो है, नहीं समझे? आगे बढ़े। अच्छा, घर पे रिवीजन भी करते हैं? नहीं ना, यहीं पे बनाते हैं, फिर यहीं पे आप कॉपी उठा के लेके फिर आ जाते हैं। बना रहे हैं ना? हाँ, बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैथ्स है ना, नहीं बनाने से फिर दिक्कत है ना? हैं
फॉर्मूला हो जाए, इसीलिए तो बार बार फॉर्मूला हम लिख देते ताकि कम से कम देख देख के भी आपको याद हो जाए। बोलिए। वहाँ 60 की जगह पे 78 ना होगा। वर्ष 2013 में पूछा है। वर्ष 2013 का अर्थ किसमें पढ़ाने को। ओ हाँ, ये तो कोई ध्यान ही नहीं दिए जी आप लोग, और हम भी बैठा दिए 60। एक बात आप बताएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक था। 12 में बी की आय 60 है, 30% का बढ़ा दिए तो 13 में आय कितना होगा 78। तो यहाँ पे 13 में बी का लाभ परसेंट है ना, तो ये हम लोग 13 का ना काम कर रहे जी। ओहो, देखिए आप भी ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए, क्या मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। आय का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना पुट करेंगे 78 पुट करेंगे। तो 2x इक्वल टू 390 आएगा ना। सात पछे 35, 55.71 लाख, ये आ जाएगा आंसर। देखिए अभी कितना अच्छे से हम लोग निकल जा रहे थे, एग्ज़ाम में भी इसी तरह से होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती हो गया है और हो जाता है। जैसे इतना अभी तो हम बना के निकल गए, आप लोग भी देखे, फिर भी ध्यान में नहीं रहा कि वहाँ 60 होगा या फिर 78 होगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़े। बी नंबर वाले एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, लिख लिए। ख नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है, ख नंबर को आप समझेंगे ना तो घ नंबर आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए ख नंबर को काफ़ी अच्छे से समझना है। कह रहा है यदि कंपनी ए बी सी का 16 में खर्च बराबर था। अच्छा कितना है ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जो भी खर्च है वो आपस में क्या है बराबर है। तो मान लेते हैं कि ए का खर्च कुछ मान लेंगे, वही बी का भी खर्च होगा, वही सी का भी होगा। तो ए का खर्च मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं एक्स मान लिया जाए। वर्ष 2016 में कंपनी ए का खर्च बराबर एक्स, ठीक है। अच्छा ए का खर्च एक्स है तो बी का भी खर्च एक्स मान लेंगे क्या, नहीं बराबर है, तीनों का खर्च आपस में क्या है बराबर है, क्वेश्चन में खुद कह रहा है। तो बी का भी खर्च कितना मान लेंगे एक्स, तो सी का भी खर्च हम लोग मान सकते हैं क्या एक्स, मतलब प्रत्येक ए बी और सी तीनों का खर्च आपस में क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर है, ठीक है। अच्छा एक बात आप बताएंगे, क्वेश्चन में आपका 2016 में कंपनी ए का लाभ परसेंट का वैल्यू आप देखकर बताइए तो कितना है। 16 में कंपनी ए बी और सी का, ए का 45%, बी का 30% और सी का 60% है। ये लाभ परसेंट ठीक है ना, 45, 30 और 60, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में आपसे एक बात और भी कह रहा है, उस वर्ष उनकी कुल आय 870 लाख है। उनकी कुल आय मतलब कंपनी ए की आय, बी की आय और सी की आय, इन तीनों की आय को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 870 लाख आएगा। एक बात आप बताएंगे, इसकी आय को वैल्यू को कुछ हम लोग मान ले क्या, यहाँ पे आय को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, कंपनी ए की आय को मान लेते हैं इनकम ऑफ कंपनी ए, बी की आय को मान लेते हैं इनकम ऑफ कंपनी बी और सी की आय को मान लेते हैं इनकम ऑफ कंपनी सी। अच्छा एक बात आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे
क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों कंपनियों की आय का मान एक साथ दिया हुआ है, मतलब IA प्लस IB प्लस IC का एक साथ वैल्यू दिया हुआ है 870 लाख। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या है, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक बात यहाँ पे समझेंगे, तो सबसे पहला काम आपको IA का वैल्यू निकालना है, IB का और IC का, तब ना तीनों को जोड़ देंगे तो 870 लाख आएगा। समझे या नहीं समझे? तो पहला काम हम लोग को यही काम करना है, वही बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं वही लगाएंगे। लाभ परसेंट बराबर I माइनस Y बटा में Y गुना में कितना 100%। अब एक बात आप बताएंगे, लाभ परसेंट का वैल्यू यहाँ पर है आपका कितना 45% बराबर I का वैल्यू है आप माने हुए कितना IA है ना, माइनस खर्च का वैल्यू कितना है X बटा में X गुना में कितना हो जाएगा आपका 100%। ठीक है। अच्छा बताइए कि कुछ वैल्यू कट रहा है क्या? 5 से कटेगा ना 9 बार में, और 5 से कटेगा 9 को x से गुना करेंगे कितना आएगा 9x इजकल टू IA माइनस 20x। ये माइनस 20x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 29x बराबर 20IA हो जाएगा ना। अच्छा आपको किसका वैल्यू चाहिए? IA का। तो IA का वैल्यू निकालेंगे तो 29x बट्टा में 20 आएगा ना, और बराबर IA। तो IA को हम लोग इधर लिख देते हैं, राइट साइड में लिखने में थोड़ा मज़ा कम आता है इसलिए इधर लिख दिया, कोई दिक्कत? उसी तरह से हम लोग B वाले में भी वही काम करेंगे। B वाले में भी आपको यही फार्मूला लगाना है ना। तो B वाले में वही फार्मूला जब आप लगाएंगे तो लाभ परसेंट का वैल्यू कितना बैठाएंगे आप 30% बराबर IA का वैल्यू कितना आ जाएगा IB माइनस खर्च का वैल्यू X बट्टा में X इंटू 100% आ जाएगा। अब एक बात आप बताएंगे, अगर यहाँ से कुछ कटने वाली संख्या रहेगा तो काट देंगे हम लोग, परसेंट 0 कट गया। अब एक बात बताइए, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर 10 IB माइनस 10x। ये माइनस 10x इधर आके जुटेगा ना, 13x इजकल टू 10 IB। तो बताइए IB का वैल्यू लिख सकते हैं ना हम लोग 13x बटा में 10 आ जाएगा ना, ये IB का वैल्यू आ गया। उसी तरह से IC का भी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, यही फार्मूला लगाएंगे आप, ये फार्मूला तीनों जगह पे आप लिखेंगे है ना। तो पहले आता लाभ परसेंट, लाभ परसेंट का वैल्यू यहाँ पर है आपका कितना 60% बराबर IC माइनस X बटा में X इंटू कितना आएगा 100%। अब यहाँ पे कटेगा ना आपका 20 से कटेगा कितने बार में, और 20 से कटेगा। अब यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं ना, 3x बराबर 5IC माइनस 5x, ये माइनस 5x उधर जाएगा तो IC का वैल्यू हो जाएगा 8x बाई 5। अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है तीनों कंपनियों की कुल आय का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 870। IA का वैल्यू बैठा देंगे बाय IB का वैल्यू, IC का वैल्यू 8x है ना। $870। अच्छा एक बात आप बताएंगे, 10, 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आएगा, एलसीएम 20 आ गया। थोड़ा सा समझना है, 20 को 20 से भाग लगा देंगे एक बार में तो 29 बचेगा ना, प्लस 20 को 10 से भाग लगाएंगे 2 बार में 13 दूनी 26x प्लस
20 को 5 से 4, 8 चौका बराबर 870। दिस इम्प्लाइज डेट ये आएगा। 29, 26 और 32 को जोड़ेंगे 9, 6, 15, 17, 3, 4, 7 अरे इतना एक्स आ रहा है बराबर 870। ऊपर ऊपर नीचे नीचे कुछ कटेगा, काट के छोटा कर देंगे हम लोग। ये आपका कट रहा है 10 बार में, देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा। अच्छा ये x हम लोग क्या माने हुए थे, A का खर्च, B का खर्च और मतलब तीनों कंपनियों का खर्च का मान निकल के आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक कंपनी का लाभ कह रहा है, खर्च का मान तो निकल के आ गया, लाभ निकालने के लिए कह रहा है। एक बात बताएंगे आप, लाभ बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर क्या होता है, I माइनस। अच्छा एक बात आप बताएंगे, कंपनी ए का अगर यहाँ पे आपको लाभ निकालना है, थोड़ा सा समझना है, कंपनी ए का लाभ निकालना है तो लाभ निकालने के लिए आय भी चाहिए और अच्छा आय का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, कंपनी ए की आय, कंपनी ए की आय को आप यहीं पे निकाले है ना, 29x बट्टा में कितना है और खर्च का वैल्यू कितना है आपका x है ना, 29 बट्टा में 20 गुना में x जहां जहां है वहां वहां कितना वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 200। 200 जैसे ही पुट किए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ना, ये आपको कटेगा कितने बार में, तो 29 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा -200 बराबर कितना आ जाएगा, ये किसका लाभ निकला ए का, इसी तरह से किसका निकालेंगे बी का, उसी तरह से सी का, तीनों का लाभ निकाल देंगे। तो पहले आप ये वाला उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे, तब यहाँ तक आएंगे, उसके बाद बी का भी निकाल देंगे, सी का। पहले ए का आप उतार लीजिए क्योंकि ये कैलकुलेटिव ज़्यादा है। क्लास है अच्छा, होली के बाद, होली के पहले, हाँ होली से पहले, पहले। अच्छा अच्छा। समझ में आ रहा है ना, जी सर। क्या नाम हुआ आपका, शीतल। अच्छा नाम बड़ा अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर, ये वाला बड़ा कंफ्यूज है क्या करें, ये बहुत कंफ्यूज, वही रहता तो वो बहुत इजी हो जाता है। तब तो x का वैल्यू निकाल लिए वही हो जाता। हाँ, ये आय दे देता है ना, उसमें बहुत हैं हाँ अब उसमें सर कैसे वो चुनाव करेंगे कि भाई इसमें 4 क्वेश्चन है, किसमें ज़्यादा रहेगा। वो तो ऑफिसर इसलिए बना रहा ना कि तुरंत आप क्विक डिसीजन ले सके। क्या इसमें तो मान के चले सर कि किसी में कहीं कम बेसी मार्केट में बैठा सकता है वो। नहीं स्टेप वाइज मार्किंग करता है ना। हाँ ये मेरा पिछले बार किया नहीं सर, स्टेप नहीं दिया, एक भी नहीं, 0 नंबर दे दिया। आंसर गलत हुआ या स्टेप भी सही था, आंसर गलत होगा, स्टेप सही था। चार क्वेश्चन में 0 0 बैठा दिया, बाकी एक में तो सही है, और एक क्वेश्चन में पूरा 36 नंबर आ गया, और एक में 8 नंबर पर ही रुक गया। स्टेप में कुछ नहीं, किस में 68 में या 7 में, 69 में।
पता लगे थोड़ा थोड़ा भी नंबर बता। देखिए DI क्वेश्चन बन जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेकंड दिन है ना, GS पेपर 1 सेकंड है ना, फर्स्ट पेपर 2 है ना, ऐसे 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 है ना। हिंदी और ऐसे। लिख लिए? ये अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने से बना रहे हैं। ठीक है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा ना। आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, 90 लाख आ गया ए का, आपको इसी तरह से किसका निकालना है, बी का। इधर थोड़ा मिटा दे रहे हैं हम, आप ना। बी का लाभ बराबर आई माइनस वाई करेंगे ना। बी का आई का वैल्यू आप निकालेंगे तो आई का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है कितना, 13x बटा में 10 माइनस खर्च का वैल्यू तो आपका कितना है, x है, तो 13 बटा में 10। और यहाँ पे आप एक बात आप बताएंगे कि इसका वैल्यू आपको कितना है, x का मान निकल के आया हम लोग को 200 आया है, तो हर बार आपको 200 वैल्यू ही पुट करेंगे। 200 माइनस 200, ये 200 से ये कट रहा है ना 10, तो वैल्यू यहाँ पे आपका आएगा फिर 13 दूनी 26, 260 माइनस 200 बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 लाख। ये बी का लाभ निकल के आ गया 60 लाख। ये ए का लाभ लिखने के बाद फिर कौन सा लिखेंगे, ये बी का लाभ है ना। अब सी का लाभ हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा हौच-पौच ज़्यादा हो गया है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन ही है कि क्या किया जाएगा। हाँ, सी का लाभ बराबर आई माइनस आई का वैल्यू अभी आप निकाले हुए थे, सी की आई का वैल्यू निकाले थे ना 8x/5 और y का वैल्यू तो x है, तो 8/5 इंटू x की जगह पे 200 वैल्यू पुट करेंगे, ये कटेगा आपका 8 चौका 32, 120 लाख। अच्छा, इसका अनुपात भी कर रहा है, अरे ये तो बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया जी एकदम।
हमें लगा था कि सिर्फ लाभ ही पूछ रहा है, अनुपात नहीं ना पूछ रहा है। हाँ अरे प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें, लाभ का अनुपात गौ में पूछ रहा है। अच्छा एक बात आप बताएंगे, जैसा खो है ना उसी का ठीक जुड़वा भाई है घ, घर वाला है क्या सेम है तो लंबा नहीं जाएगा है। अच्छा इसमें आय बराबर है, पहले वाले क्वेश्चन में खर्च बराबर था, इसमें आय बराबर है, तो आय को आप मान लेंगे कितना, x मान लेंगे। गौ नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। गौ नंबर क्वेश्चन आप घर पे बना के लाइएगा, आंसर हम आपको बता देंगे। अगर टेली करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल बताएंगे, है ना। आगे बढ़े हम लोग। तो अभिष्ट उत्तर में कौन कौन सा हो जाएगा, 90 लाख, 60 लाख, 120 लाख, ठीक है। अभिष्ट उत्तर बराबर 90 लाख लिखिए ना, ए का लाभ हो गया ना ये। नहीं वहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि उनके लाभ ज्ञात करें, प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करें। तो प्रत्येक मतलब ए बी सी का, तो ए का लाभ आ गया 90 लाख, बी का आ गया 60 लाख और सी का आ गया 120 लाख। 90, 60, 120, कोई दिक्कत। आ जाइए गौ नंबर वाले क्वेश्चन पे, आगे बढ़ जाए हम लोग, हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का गो कर आपसे, यदि कंपनियों ए बी तथा सी का 14 में खर्च क्रमशः 200, 300 और 400 लाख था, इसमें खर्च का वैल्यू आपको अलग अलग दे दिया हुआ है ना, 2014 में है ना, वर्ष 2014 में कंपनी ए का खर्च का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 200 लाख है ना। बी का खर्च कितना है आपका, 300 लाख और सी का 400 लाख। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो 14 में उनके लाभ का अनुपात क्या, इसमें अनुपात निकालना है ना। अब यहाँ पे छोड़ देंगे आप। एक बात आप बताएंगे, ग्राफ से देखकर बताइए तो कंपनी ए का लाभ परसेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40%, बी का लाभ परसेंट 60% और सी का लाभ परसेंट 70%। तो यहाँ पे आप बताएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, लाभ परसेंट बराबर आई माइनस वाई बटा में वाई गुना में कितना, 100%। लाभ परसेंट के जगह पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे कितना, 40% इक्वल टू आई का वैल्यू आपको निकालना है ना, आई का वैल्यू आपको पता नहीं है, निकालना है। अच्छा कंपनी ए के लिए आय का वैल्यू हम लोग मान लेंगे क्या, आई ए माइनस खर्च का वैल्यू दिया हुआ है ना, 200 बट्टा में 200 गुना में कितना करेंगे हम लोग, 100% कर दिए। ये कटेगा ना किसी से, देखिए ये परसेंट से परसेंट काट दीजिए और ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 80 आएगा, नहीं समझे, आई ए माइनस 200, ये 200 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 280 बराबर आई ए वैल्यू आ जाएगा ना, देन आई ए का मान आपका आ जाएगा 280 लाख।
ठीक है। अच्छा एक बात आप बताएंगे, तो यहाँ से लाभ का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे सीधा, तो लाभ बराबर आय माइनस क्या होगा, आय का वैल्यू है आपको कितना 280 और इसका वैल्यू कितना है बराबर कितना आ जाएगा, लाभ 80 लाख। पहला का काम कर लिया हम लोग। उसी तरह से बी का भी काम करेंगे और सी का भी काम करेंगे। ठीक है, काम कर ही देते हैं। तो आय बराबर डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकता सर, आए आय बराबर लिख सकते हैं जैसे हो जाए इनको लाभ प्लस 100, हाँ लिख सकते हैं। वो डायरेक्ट हो जाता है। फिर देखिए उसमें क्या है ना, बता रहे हैं हम आपको, जैसे आप कह रहे हैं, आपका जो कहना है वो भी सही है। जैसे आप देखेंगे आय बराबर आप कहना चाह रहे हैं वाई बटा में 100, यही ना, और बट्टा में 100 प्लस लाभ %, यही कह रहे हैं आप। एक बात आप बताएंगे, आय बराबर जब आपको अच्छा इसका भी वैल्यू आप देख लेंगे थोड़ा सा, y बराबर क्या होगा, आय बटा में 100 प्लस लाभ %, और गुना में कितना करेंगे हम लोग 100। अच्छा एक बात अब बताइए, आय निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, खर्च का वैल्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें लग रहा है कि इन दोनों फार्मूला से ज़्यादा आसान है एक फार्मूला, ये याद रखिए, चाहे वो आय निकालना हो चाहे वो खर्च निकालना हो, सब में इसी को बैठा दीजिए। और इसमें आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, आय निकालने में कभी नया नया में मिस्टेक हो जाता है। यही अगर प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा ना तब तो ये बहुत अच्छा रहता, समझ गए। तो इसलिए हम ये फार्मूला नहीं बताएं आपको, और ये फार्मूला निकल के आ रहा है यहीं से। इसको डेरिवेशन अगर हम लोग करेंगे ना, तो डेरिवेशन करने के बाद इसको डेराइव करेंगे तो यहीं से आय का वैल्यू ये निकल के आएगा और खर्च का वैल्यू ये निकल के आएगा। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका कम यूज़ कीजिएगा, उसी का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। भले उसमें 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन श्योर है कि आपका सही बनेगा। इसमें थोड़ा सा गलती, अगर फॉर्मूला याद ना रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हैं भूलने वाला है भी। फॉर्मूला इससे इतना निकलेगा ना, लाभ का भी फॉर्मूला निकाल दें क्या? सर हाँ यहाँ से डायरेक्ट लाभ का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत का वो नहीं बैठा सकते हैं, लाभ बाय वही तो हम बात बता रहे हैं। एक बात आप बताएंगे, अगर लाभ का वैल्यू आप निकालना चाहेंगे ना, तो लाभ बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए लाभ के में 2 फॉर्मूला निकल के आएगा, आय बट्टा में 100 प्लस लाभ %, यही ना, यही कहना था, और गुना में कितना करेंगे, और एक फॉर्मूला ये भी है, लाभ बराबर y बटा में 100 गुना में लाभ %। अब फॉर्मूला याद कीजिए ना, हमको बोलिएगा सब हम निकाल कर रख देंगे, लेकिन याद तो आप ही को करना पड़ेगा, अप्लाई आप ही को करना होगा। हैं आय के केस में लाभ का ये फॉर्मूला लगेगा और खर्च के केस में लाभ का ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कभी कभी खर्च दिया लेगा, लाभ निकालना है ना, खर्च और लाभ % दिया रहेगा, लाभ निकालना है, आय और लाभ % दिया रहेगा, लाभ का वैल्यू निकालना है। वो लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला कर रही थी आप,
उधर लिख लिए ना, फॉर्मूला लिख ली चुके। अब इधर आ जाइए आप। लाभ परसेंट का वैल्यू यहाँ पर है कितना आपका 60 इजकल टू आय का वैल्यू पता नहीं है तो कंपनी बी के लिए आय का वैल्यू मान लेंगे इनकम ऑफ कंपनी बी माइनस एक्सपेंडिचर का वैल्यू आपको 300 है अपॉन 300 इंटू 100%। अब एक बात आप बताएंगे, ये आपका कटेगा ना 100 और 60 20 से अच्छा डायरेक्ट ये काटिए तो फिर है ना, इसको छोड़ दिए तो। अब यहाँ पे सीधा सीधी इसका वैल्यू आ जाएगा, ये सिर्फ परसेंट आपका कट रहा था है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 × 18 180 बराबर IB माइनस 300 है ना। तो IB का वैल्यू 180 प्लस 300 बराबर कितना आ जाएगा 480। तो ये आपका आ रहा है 480, किसका वैल्यू आ रहा है IB मतलब आय का ना, ये आय का वैल्यू आ रहा है इतना। लेकिन क्वेश्चन में आपसे लाभ का वैल्यू पूछ रहा है, तो लाभ बराबर आप लिखेंगे, लाभ बराबर आपका आय माइनस आय का वैल्यू तो आप निकाल के ले आए कितना 480 और एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर आपका कितना 300, तो इसका वैल्यू सीधा सीधी आ जाएगा कितना आपका 180 लाख। सी नंबर वाले में वही काम करेंगे हम लोग, लाभ परसेंट बराबर आय माइनस वाई बटा में वाई गुना में 100%। लाभ परसेंट के जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप 70% इजकल टू आय का वैल्यू यहाँ पे मान लेंगे हम लोग IC इनकम ऑफ कंपनी C माइनस खर्च का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 बट्टा में 400 गुना में कितना होगा 100%। ये कटेगा ना, काटेंगे हम लोग, परसेंट से परसेंट काट दिए, डबल शून्य से डबल शून्य काट दिए, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 7 चौका 80 बराबर IC माइनस 400। ये 400 उधर जाके जुटेगा ना, तो 680 बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा IC आय का वैल्यू। तो आपको लाभ का वैल्यू निकालना है, तो लाभ बराबर आप जानते हैं आय माइनस, तो आय का वैल्यू है आपका 680 और इसका वैल्यू है कितना आपका 400, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 280 लाख। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना, क्वेश्चन में आपको ये निकालने के लिए कह रहा है लाभ का अनुपात। पहले आप ये तीनों लिख लीजिए, समझ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कुशल जी आ गया, अनुपात कितना है आपका, अच्छा देख लेते हैं हम लोग। दो आ गया या 4 आएगा, 2 आएगा, 2 तो नहीं आना चाहिए। वही ना, वो कट नहीं रहा है यहाँ पे देखने से, है ना। ऐसा नहीं गड़बड़ करना है, फिर 0 बैठा देता है क्या। यहाँ तक लिख लिए हैं, अब लिखेंगे अतः वर्ष 2014 में
तीनों कंपनियों की आय का अनुपात बराबर, सॉरी लाभ का अनुपात बराबर। अतः वर्ष 2014 में तीनों कंपनियों के लाभ का अनुपात बराबर, ठीक है। 80, 180 और 280। अब इसको काट देंगे ना हम लोग। एक तो देखिए 0 0 से कटा, फिर आपका 2 से कटेगा, 4 बार में 2 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा ना। समझे या नहीं समझे? तो एक क्वेश्चन आपका सिर्फ बाकी रह गया, उसको आप घर से बना के लेके आइएगा। घ नंबर है ना। आज क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं।